सो हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो अभी तक पिछली वीडियो से हमारी जो नए फॉर्म की है जो सीरीज शुरू की है हमने, अलायंस का जो ये फॉर्म आया है, इस एक फॉर्म भर के आप कितनी सर्विसेज अवेल कर सकते हो बैंक से, उसी सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो अभी आज हम देखने वाले हैं कि जो फिक्स डिपॉजिट है या फिर पीपीएफ अकाउंट के रिलेटेड जो सर्विसेज है और भी अदर अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज है वो कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कई बार होता है कि लोग पूछते हैं कि हमें अपना एफडी का जो टेन्योर है, मतलब जो 2 साल की एफडी थी अभी उसे हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये फॉर्म है, 18 नंबर का जो पॉइंट है उसे आपको टिक करना है। यहाँ पे लिखा है प्लीज़ चेंज द टेन्योर ऑफ माई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नंबर। ठीक है, जो अकाउंट नंबर है आपका एफडी का वो यहाँ पे लिखना है, और 2 मतलब 2 के सामने लिखना है कितने साल के लिए आपको चेंज करना है। मतलब अभी 2 साल का था, अभी आपको 4 साल का करना है, तो 4 साल या फिर 5 साल जो भी करना है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका जो टर्म डिपॉजिट का जो एडवाइस था, मतलब जो बॉन्ड मिलता था, अगर आपका वो गुम हो गया है तो आप यहाँ से ले सकते हो, फिर से रीइशू करा सकते हो। 19 नंबर का पॉइंट पर टिक करेंगे, रीइशू टर्म डिपॉजिट एडवाइस फॉर अकाउंट नंबर। जो भी एफडी का नंबर था आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके ज़रिए आपको मिल। उसके बाद 20 नंबर का प्लीज़ इशू टीडीएस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फॉर अकाउंट नंबर। कई बार होता है कि अगर आपकी बहुत सारी एफडीज वगैरह हैं तो उसमें आपका टीडीएस कट जाता है। ठीक है, तो वो टीडीएस आपको कहाँ कहाँ कटा है वो देखने के लिए एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जिसमें आपके एफडी में जितने भी एफडीज थी, जितने भी फिक्स डिपॉजिट थे, उसमें जितना भी टीडीएस कटा है उसका एक पूरा का पूरा चार्ट आपको मिल जाता है। तो ये भी आप बैंक से ले सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 20 नंबर पे टिक करना है, और यहाँ पे आप एक नंबर भी अपना लिख दोगे तो आपके जितने भी नंबर के जितने भी एफडी के टीडीएस वगैरह कटे हैं वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अदर अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज, मतलब इसके अलावा भी जो भी अकाउंट रिलेटेड सर्विस है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे 21 नंबर पे पासबुक रिक्वायर्ड, मतलब अगर पासबुक चाहिए, आजकल तो ज़्यादा लोग पासबुक यूज़ नहीं करते, बट फिर भी जो लोग करते हैं यूज़ उनके लिए ये है सबको, क्योंकि अभी तो योनो ऐप से दिख ही जाता है आपको, तो पासबुक यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो पासबुक अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप पासबुक रिक्वायर्ड को यस या फिर नो करेंगे। इफ़ नो, रिक्वेस्ट फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट थ्रू ईमेल आईडी। अगर आपको नो चाहिए तो आप ईमेल आईडी से स्टेटमेंट ले सकते हैं अपने अकाउंट का। उसके लिए आपको यहाँ पे टिक करना है, बैंक एम्प्लॉय आपको एक रेगुलर इंटरवल में, मतलब 1 महीने में या 3 महीने में जो भी जैसे भी स्टेटमेंट आता है वो आपको दे सकते हैं। उसके बाद 22 नंबर, रिक्वेस्ट टू इशू डुप्लीकेट पासबुक फॉर द अकाउंट नंबर। सामने अकाउंट नंबर लिखना है आपको। मतलब अगर आपका पासबुक अगर गुम हो गया, कहीं पे गुम हो गया, चोरी हो गया, ख़राब हो गया, तो आप डुप्लीकेट पासबुक भी ले सकते हो बैंक से। ठीक है, उसके लिए ये सर्विस है। 22 नंबर को आपको टिक करना है, सामने अकाउंट नंबर लिखना है। उसके कुछ चार्जेस होते हैं, 118 रुपये, मतलब 100 रुपये चार्जेस है, और 18% का जीएसटी लगता है। तो ऐसे 118 रुपये आपको लगते हैं। 118 आपके अकाउंट से कटेंगे और आपको डुप्लीकेट पासबुक मिल जाएगा। उसके बाद 23 नंबर पे है रिक्वेस्ट टू एक्टिवेट फ़ोन बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग सर्विस इन द अबाउ मेंशन अकाउंट। मतलब आपका अगर एसएमएस बैंकिंग वगैरह बंद करके रखा हुआ है तो वो आप यहाँ से शुरू करा सकते हैं। 24 पॉइंट है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का। मतलब कई बार होता है कि लोग मुझे पूछते हैं कि, मतलब कई बार तो ऐसे होते हैं कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो हमेशा बैंक में आते हैं, हर महीने आते हैं चेक लेके, और अपने किसी एक रिलेटिव के अकाउंट पे वो पैसे उतने उतने भेजते हैं, और वो मुझे पूछते हैं कि सर हमेशा चेक देना पड़ेगा क्या, बिना चेक दिए हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए ये सर्विस है। मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप एक बार लगा दोगे तो आपका जो है एक फ़िक्स अमाउंट उस तारीख को आपके, एक तो आरडी में अगर आपने खोल के रखा है तो आरडी में, या फिर किसी लोन अकाउंट में आपको भेजना है तो लोन अकाउंट में, या फिर किसी के सेविंग बैंक अकाउंट में अगर भेजना है तो एसबी अकाउंट नंबर जो भी है वो आपको नंबर लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तो उस नंबर पे उतने पैसे हर महीने उस तारीख को आपके डिडक्ट होके वो नंबर पे चले जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फॉर्म डेट, यहाँ पे डेट लिखना है आपको कौन सी तारीख को। जैसे अपने अगर 1 तारीख लिखा तो 1 तारीख को हर महीने उतना पैसा उस सामने वाले अकाउंट में चला जाएगा। इस तरह से आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में बिना कुछ किए हर महीने ऑटोमेटिक आपके पैसे
सामने वाले के अकाउंट में जमा होते रहेंगे। उसके बाद है 25 नंबर, सेटअप ऑटो स्वीप फैसिलिटी। ये होता है सेविंग प्लस अकाउंट। इसमें होता क्या है कि एक थ्रेशोल्ड अमाउंट रहता है, इतने अमाउंट के ऊपर का जितना भी अमाउंट, मतलब जैसे 10,000 का अगर थ्रेशोल्ड रख दिया आपने, तो उसके ऊपर का जितना भी पैसा रहेगा उसका एक फिक्स डिपॉजिट बन जाता है, ठीक है। और वो बनने के बाद वो ऑटोमेटिक बनता है। तो उसमें ये जो रिवर्स स्वीप फैसिलिटी है, टू बी ब्रोकन बाय लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके अकाउंट में 3-4 मॉड बन गए, फिक्स डिपॉजिट बन गए, ठीक है। अभी यहाँ पर जो सबसे आखिरी, अगर आप चाहते हो कि जो सबसे आखिरी बना था, अगर मैं एटीएम पे जाऊँ और पैसे निकालूँ और ज़्यादा पैसे निकालने रहे तो जो सबसे आखिरी में बना था वो टूटे, तो उसके लिए लास्ट इन फर्स्ट आउट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि जो सबसे पहले बना था एफडी वो टूटे, तो उसके लिए आपको फर्स्ट इन लास्ट आउट ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इससे होगा ये कि जो आपका सेविंग अकाउंट है उस पर जो आपको 2 या 2.5% का जो अभी इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप ये कर लेते हो तो जो आपका ऑटोमेटिक जो मॉड बन जाता है, जो ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट बन जाता है, उस पर ऑब्वियसली इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 4-5% का इंटरेस्ट है अभी, तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ये इसका मतलब फ़ायदा है। बट कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि उनके अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो ये मॉड बैलेंस आपको हर बार चेक करना पड़ता है, इस वजह से बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो फिर भी ठीक है कि ये एक फैसिलिटी दी है थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा लेने की, या फिर आप एफडी बना सकते हो योनो से। तो अगर आप ये मॉड नहीं भी लेते हो तो भी ठीक है। तो देखिए ये सब थे अपने कुछ सर्विसेज जो इस वीडियो में हमने देखी। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो आने वाली सर्विसेज है आगे की, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी जो मैक्सिमम जो सर्विसेज थी वो तो हो गई, अभी कुछ सर्विसेज ऐसी है जो जिसके लिए स्पेशली मुझे बताना पड़ेगा, तो वो हम आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए अपने चैनल को। अब हम मिलेंगे आने वाले वीडियो में। तो फिर ठीक है, तब तक के लिए बाय।